क्या कांग्रेस में सिर्फ परिवार ही बचेगा? ये सवाल दरअसल आज इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ लगभग 2 दशकों 20 साल तक जुड़े रहने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता और प्रियंका वाड्रा के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री यूपीए सरकार में रहे जितिन प्रसाद ने 20 साल बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, बीजेपी में आ गए और यह कहकर छोड़ दी कि व्यक्ति विशेष की पार्टी है, बाकी पार्टियां मतलब कांग्रेस सिर्फ व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। जितिन प्रसाद आप जानते हैं उसी G23 के नेता हैं जिन्होंने गैर गांधी अध्यक्ष की मांग की थी। जितिन प्रसाद ने काफी दिन इंतजार किया और जब देखा कि कांग्रेस परिवार से निकलकर वापस परिवार में ही चला जाएगा तो उन्होंने कांग्रेस को गुड बाय करना बेहतर समझा और आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन जितिन अकेले नहीं, आप जानते हैं उससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नाराजगी सचिन पायलट भी, मिलिंद देवड़ा भी, हर किसी ने पार्टी में विचार से पहले परिवार का आरोप लगाते हुए, विचार से पहले परिवार, लोकतंत्र से पहले परिवार का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। इसलिए आज डिबेट जितिन प्रसाद पर नहीं बल्कि सवाल पर करेंगे कि क्या एक परिवार को बचाने के लिए पार्टी की कुर्बानी देना सही है? कांग्रेस पार्टी में क्या विचार से बड़ा परिवार हो गया? क्या पार्टी को ले डूबेगा परिवार? क्या परिवार हटेगा तभी पार्टी बचेगी? 5 सवाल कौन से रहेंगे एक बार मैं जल्दी से मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आज डिबेट आप तभी समझ पाएंगे। 5 सवाल ताल ठोके में कौन कौन से रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल, कांग्रेस में क्या सिर्फ परिवार बचेगा? क्योंकि परिवार को बचाने के चक्कर में पार्टी डूब रही है। तो पहला सवाल, क्या कांग्रेस में सिर्फ परिवार बचेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 4 बच गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। 4 ही तो बचे हैं, सोनिया, राहुल, प्रियंका और वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, बाकी लेकिन पार्टी अभी चल रही है। तीसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस का ये जो राहुल काल है, राहुल काल कब खत्म होगा? ये राहुल काल नहीं, हमने राहुल काल लिखा है। राहुल काल आखिर कब खत्म होगा? ये तीसरा बड़ा सवाल। चौथा बड़ा सवाल, कांग्रेस में विचार से ऊपर परिवार, विचार से ऊपर परिवार या कह लीजिए सबसे ऊपर परिवार, पार्टी या परिवार या पारिवारिक पार्टी, इसलिए कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड आज का हमारा हैशटैग है। और परिवार मोह में कांग्रेस का बंटाधार, आप इसको परिवार मोह कह लीजिए या आप कह लीजिए पुत्र मोह कह लीजिए, क्योंकि कांग्रेस का बंटाधार, क्या परिवार जिम्मेदार? इसी पर हम डिबेट करेंगे। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस वक्त मुझे बताया जा रहा है अदिति सिंह जो कि रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक हैं, वो मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्मिता प्रकाश, ANI की एडिटर, वो आपको नजर आ रही हैं। स्मिता जी, आपका भी स्वागत। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मुदित अग्रवाल भी आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और धीरज गुज्जर जी भी कांग्रेस के नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले अदिति, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या रीजन कि जितिन प्रसाद को भी कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य नहीं नजर आया? जितने भी यंग टैलेंट हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, जो युवा टैलेंट है, वो क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ये उनका पर्सनल डिसीजन है। उन्होंने क्या सोचा या क्या वो गो थ्रू कर रहे थे लंबे टाइम से, किस चीज से वो गुजर रहे थे, वो तो बेशक मैं नहीं कह सकती। बट खास तौर से उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश में राजनीति करती हूँ, यहाँ से विधायक हूँ। यहाँ डेफिनेटली पार्टी को बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है कि आखिर क्यों, एक तो पहले यहाँ कोई नेता बचे नहीं है कांग्रेस पार्टी के, और जो हैं भी ले दे के वो भी इतना नाराजगी दिखा रहे हैं, असंतुष्टि दिखा रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि ये सारे जो यंग गन्स हैं, जो इतने बेहतरीन नेता हैं, देयर इंटेलेक्चुअल्स, दे आर ब्रिलियंट पॉलिटिशियंस, है ना, अच्छे पकड़ रखते हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं, इतना बड़ा मंत्रालय चलाया है उन्होंने, तो आज क्या कारण है कि वो छोड़ के जा रहे हैं? और ऐसा तो है नहीं कि 2014 से मोदी सरकार है देश में, बीजेपी की सरकार है, अब जाके उन्होंने रिजाइन दिया है कांग्रेस से। वो चाहते तो पहले भी चले जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत वेट किया, बहुत प्रयास किया कि अपनी होम पार्टी से जुड़े रहें, पर उसमें वो असफल रहे। तो कहीं ना कहीं पार्टी को मंथन करना पड़ेगा, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, जहां बहुत ही बुरी हालत है। 7 विधायक हैं बस उनके विधानसभा में, जहां 403 का हाउस है। तो यहाँ तो बहुत ज्यादा उनको काम करने की, मंथन करने की जरूरत है कि ऐसी क्या बात है कि हमारे सारे नेता धीमे धीमे हमारा दामन छोड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन अदिति, आपसे तो बात होती होगी, जितिन प्रसाद की कई बार बात हुई होगी, आपने भी नाराजगी जाहिर की, लेकिन अब तो प्रियंका वाड्रा ने खुद जो है यूपी की बागडोर अपने हाथ में ले लिया है। तब ये सब क्यों हो रहा है?
क्योंकि प्रियंका गांधी I तो वाड्रा feel कि- वो खुद अपने हाथ में ले चुकी जी। हैं अब तो। नहीं तो ले चुकी हैं, बिल्कुल ले चुकी हैं। तब मेरे ख्याल से तब से हालात और बिगड़े हैं, कोई सुधरे नहीं है ना। तो उनको डेफिनेटली यहाँ सबसे पहली चीज तो भाई ज्यादा यहाँ टाइम बिताएं। वो यूपी की राजनीति कोई मजाक नहीं है कि आप दिल्ली में बैठ के सारा काम कर लेंगे। आपको यहाँ जमीन पे उतर के ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका फीडबैक सिस्टम, आपकी मशीनरी कितनी मजबूत है। इस समय तो मशीनरी है ही नहीं। आपको नए सिरे से हर जिले में लोग बनाने पड़ेंगे, युवाओं की समस्याएं सुननी पड़ेंगी। पहले अपना आप संगठन तैयार करें। और रही बात जितिन जी की, वो मेरे सीनियर हैं, मेरे फादर साहब के भी बहुत क्लोज रहे हैं। इतना मैं जरूर कहूंगी कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा नेता खोया है। ही इज एन इंटेलेक्चुअल, ही इज अ पढ़ा लिखा नेता। तो ये कांग्रेस लॉस इज बीजेपीज गेन। वो एक बेहतरीन पॉलिटिशियन है, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी सोच समझ है, कैपेसिटी है, जो उनकी जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। एंड उनका भविष्य कहीं भी सुनहरा रहेगा, बिकॉज ही इज अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन। आदित्य, आपने एक चीज कही, प्रियंका वाड्रा के आने के बाद चीजें ज्यादा खराब हो रही हैं। आई थिंक सो। आपको सुधार नजर आ रहा है? कितने नेताओं ने ज्वाइन करी है कांग्रेस पार्टी? जितने छोड़ के गए हैं, जितने असंतुष्टि, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, वो तो ज्यादा ही है वर्सेस द अमाउंट ऑफ नेता जो आए हो कांग्रेस में रहकर कह रही हैं प्रियंका वाड्रा के खिलाफ। मैं बिल्कुल कांग्रेस नहीं थे उनके खिलाफ नहीं, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। वो तो आपके सामने है, आपके पास पूरा डेटा है कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया वर्सेस कितने लोग चले गए हैं। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। मैं खुद उस पार्टी से चुनाव लड़के जीत के आई हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन की, मंथन की बहुत ज्यादा जरूरत है, खास तौर से मेरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जमीनी लेवल पे, कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग, कि हमारे सारे इतने बढ़िया बेहतरीन नेता क्यों असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। आप रहिए एक मिनट आदित्य, आप मेरे साथ थोड़ा समय और रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरे साथ स्मिता प्रकाश हैं, ANI की एडिटर हैं। मैं एक सवाल उनसे ले रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। स्मिता, आपको क्योंकि क्या नजर आता है, क्योंकि G23 में ये भी शामिल थे और गैर गांधी अध्यक्ष की इन्होंने भी मांग की थी। वैसे तो बगावत तो परंपरा में मिली, इनके पिताजी ने भी सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। आज बेटे ने राहुल गांधी को चुनौती दी है संभवतः। देखिए, जो अदिति जी कह रही हैं, और आप गौर कीजिए कि ये रायबरेली से हैं, और रायबरेली की क्या मायने हैं ये सब जानते हैं। और ये कह रही हैं कि प्रियंका गांधी के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा ग्राउंड लेवल पर, उल्टा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्योंकि अब आप देख लीजिए, चलिए जितिन प्रसादा की बात कर लेते। 2019 से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि जितिन प्रसादा कांग्रेस में नाखुश हैं और कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्हें डिसीजन मेकिंग में उन्हें दरकिनार किया गया था और वो नाराज थे। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तीनों जानते थे। लेकिन गांधी परिवार का समर्थन सिर्फ 2019 के चुनाव तक ही पूरा होने तक ही था, जितिन प्रसादा के बाद। और उसके बाद उन्हें ही वॉज इनकॉन्सिक्वेंशियल इन द कांग्रेस पार्टी। उन्हें बने रहने के लिए, उनका कांग्रेस में बने रहने के लिए, हाँ, अदिति जो कह रही हैं कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट लीडर, ये सब अलग बात है। लेकिन उनका कोई भारी भरकम ग्राउंड सपोर्ट नहीं है। लेकिन ऑप्टिक्स के लिए, क्योंकि वो गांधी परिवार के करीबी है, जैसे सिंधिया, दियोरा, पायलट, इसलिए उनका पार्टी में रहना इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी अगर आप देखें तो उन्हें वहां भेज दिया गया, सिर्फ औपचारिकता की बात थी। अधीर रंजन उन्हें एक लाइट वेट रिप्रेजेंटेटिव मानकर इग्नोर कर रहे थे। पर जितना अगर आप सोचें कि जितिन प्रसादा का पार्टी छोड़ना एक बहुत बड़ा कदम है, आप ये भी मान के चलिए कि उनका जो परिवार है वो पीढ़ियों से जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। जितेंद्र प्रसादा को देख लीजिए, तो उनका ये कदम लेना बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उनके परिवार का अस्तित्व कांग्रेस से जुड़ा था। इसलिए इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। उनको सबको साथ लेना पड़ेगा, उनकी माँ के साथ, उनकी बहन के साथ। खास बात यह है कि जितिन सिर्फ एक मिड लेवल कांग्रेस नेता नहीं है, वो टीम राहुल का
एक स्तंभ थे। और जैसे कि सभी कांग्रेस नेता जो छोड़ के जा रहे हैं, उनका भी यही मेन कंप्लेंट है, जैसे कि अदिति कह रही है कि रायशुमारी में उन्हें रखा नहीं जाता। राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहने वाले सभी सियासी वंशवाद नेता जो हैं उनका साथ छोड़ चुके हैं, जो डायनेस्ट जिनको कहते हैं वो सब। स्मिता, मुझे एक चीज समझनी है, क्योंकि मैं अदिति आपके पास भी आऊंगा। ये इत्तेफाक है कि मतलब राहुल गांधी, जितने भी युवा प्रतिभा, हेमंत बिस्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा नाराज, सचिन पायलट नाराज, ये छोड़ गए हैं। राहुल गांधी को कंपटीशन तो नहीं नजर आता है और इसलिए उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। इत्तेफाक है कि जितने भी मतलब राहुल गांधी को टक्कर देने वाले संभवतः जो अध्यक्ष पद के दावेदार संभवतः, उन सबको मजबूर होना पड़ा पार्टी छोड़ने के लिए, सबको। ये कांग्रेस में एक पुरानी विचारधारा है कि इंदिरा गांधी के समय से चलता आ रहा था कि जो इंदिरा गांधी के लेवल पर थे नेहरू जी, उन्हें दरकिनार करते थे। उसके बाद राजीव गांधी के बारे में भी यही कहा जाता था कि माधवराव सिंधिया वगैरह जो भी उनके लेवल के थे उन्हें दरकिनार किया गया। अब राहुल गांधी की बारी आ रही थी, ये कह रहे हैं, लेकिन दिस डजंट होल्ड ट्रू। राहुल गांधी ऊपर और प्रियंका गांधी वहां पर है और बाकी सब नीचे हैं, और वो कभी नहीं बदलने वाला। चाहे जितने मर्जी कमेटी बना ले, जो भी बना ले, गांधी परिवार का अगर कोई भी बंदा आगे खड़ा होता है तो उसके लेवल पर, या उसके अगर वो नंबर 1 है तो नंबर 10 तक कोई नहीं आता। और अगर कोई भी ये सोचता है, उस पार्टी में कोई भी ये सोचता है, तो उसे कुचल दिया जाता है राजनीतिक तौर पर। तो इसीलिए अब ये, चाहे आप G20 या G18 या G12 जितने भी वहां पर बचे हुए हैं, ये सब हिसाब किताब लगा रहे हैं अब अमन, कि हम जाए तो जाए कहां, क्योंकि जब तक उस प्रदेश में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो वो बीजेपी उन्हें क्यों कर लेगी, अनलेस दे ब्रिंग सम हेफ्ट टू द पार्टी। अगर वो कुछ लाते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, तभी तो वो पार्टी में जाएंगे। तो अभी राजस्थान में तो चुनाव होने वाले नहीं है, तो राजेश पायलट भी, सचिन पायलट भी अगर आते हैं तो ऐसे में तो वही हमारा जो मूल सवाल है आदिति, तो फिर तो सिर्फ परिवार बचेगा कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि राहुल गांधी को कंपटीशन देने वाले सबको साइडलाइन कर दिया जाएगा। या परिवार जो पार्टी में रहना है, परिवार कहना है, जो परिवार का नहीं वो पार्टी का नहीं, तो फिर से पार्टी में से परिवार ही बचेगा। फिर क्या बचेगा?